इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सीएसएस को कितने तरीके से हम लोग अपने पेज पर कॉल कर सकते हैं। उसमें बेसिकली तीन तरह का था, इनलाइन, इंटरनल या एम्बेडेड, एक्सटर्नल। तीन तरह से हमने कॉल करके दिखाया था। आज देखेंगे सीएसएस सेलेक्टर क्या होता है। सीएसएस सेलेक्टर बेसिकली होता है जिस हमको क्लास को किस तरह से कॉल करना है। बेसिकली अगर हमने उस दिन बनाया था वो विदाउट डॉट क्लास बनाया था, एचटीएमएल टैग के नाम से बनाया था, जैसे आईएमजी नेम से बनाया था, एच1 से बनाया था, डिप से बनाया था, नाम से बनाया था। आज जो हम लोग बनाएंगे वो बेसिकली इसमें जो होता है एचटीएमएल टैग के नाम से तो बनता है, इसके अलावा डॉट क्लास से भी बनता है, हैश से भी बनता है आईडी के लिए। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सल सेलेक्टर होते हैं जो स्टार से बनता है। तो ये तीन चार जो सिलेक्टर होते हैं इनको हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, HTML ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं और यहाँ पर मैं बनाता हूँ, इसको मैं कोड भी करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर इंटरनल ही बनाता हूँ मैं। यहाँ पर स्टाइल लिखता हूँ, STY स्टाइल लिखता हूँ, उसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ टाइप TXT CSS और इसके बीच में कर्सर लेकर मैं इसको नीचे करता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका, अब मैं यहाँ पर एक बॉडी के अंदर एक डिफाइन करता हूँ H1 में मैं कुछ डाल देता हूँ टेक्स्ट। H1 में जैसे मैं डाल देता हूँ दिस। अब मैं इसको रन करूं इस फाइल को अगर, तो यहाँ पर दिस नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर मुझे इसके लिए क्लास बनाने पड़े, जे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा हो जाए, इसमें कलर आ जाए, तो उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर क्लास जो बनाएंगे वो दो तीन तरह से बनाते हैं। पहला तरीका होता है ये HTML टैग के नाम से बनाएंगे। तो HTML टैग यहाँ पर क्या है, H1 है, तो H1 से यहाँ बना दे क्लास तो ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। H1 से अगर बना दूं मैं फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स और कलर रेड, ये क्या होगा, जहां जहां H1 होगा पेज के अंदर वहां वहां ऑटोमेटिक ये क्लास कॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर H1 और भी ले लेते हैं तो वहां भी ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। अगर H2 डालते हैं तो H2 पर ये कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, H2 पर कॉल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्लास सिर्फ H1 के नाम से बनाया है। अगर क्लास डॉट से बनाते हैं, जैसे इसी क्लास को मैं क्या करता हूं, H1 ही रहने देता हूं और इसके पहले मैं एक डॉट ऐड कर देता हूं। तो ये बेसिकली क्या होता है, डॉट क्लास होता है। जैसे ही मैं ऐड किया डॉट क्लास, अगर इस H1 क्लास को H2 के अंदर कॉल करना है तो यहां पर लिखेंगे क्लास और यहां पर H2 को सप्लाई कर देंगे। तो ये बेसिकली क्या होगा जी, H2 वाले में जो मेरा ये डॉट क्लास है H1, ये कॉल होगा। ये देखो H1 क्लास कॉल हो गया और ये भी उसी साइज का हो गया। तो डॉट क्लास में बेसिकली होता है जो जहां कॉल करेंगे, जिस भी HTML टैग पे कॉल करना होगा वहां क्लास लिख के उस क्लास को सप्लाई करेंगे तो कॉल होगा, नहीं तो नहीं कॉल होगा। इसके अलावा एक होता है आईडी सेलेक्टर, बेसिकली div देते हैं और इसका मैं आईडी दे देता हूं ए और इसमें मैं कुछ लिख देता हूं। अगर हमको क्लास बनाना है इस ए के नाम से, आईडी के लिए अगर क्लास बनाना है तब वो बेसिकली इसमें क्लास कॉल ना करना पड़े, ऑटोमेटिक कॉल हो जाए। तो अगर आईडी के हिसाब से कॉल करना है तो हैश लगाते हैं और ए को लिखेंगे और यहाँ पर बनाएंगे क्लास और उसका कलर दे देते हैं ग्रीन, ग्रे कर देते हैं और फॉन्ट साइज कर देता हूं 50। तो ये बेसिकली क्या हुआ, जहां आईडी है वहां ऑटोमेटिक ये क्लास कॉल हो जाएगा। ये देखो हो गया। तो ये आईडी सिलेक्टर हो गया। पहला हो गया HTML टैग के नाम से बनेगा, दूसरा हुआ डॉट क्लास, तीसरा हुआ आईडी सिलेक्टर और एक होता है स्टार से बनता है। स्टार से जो बनता है बेसिकली यूनिवर्सल क्लास होता है। अगर मैं यहां पर दे दूं फॉन्ट फैमिली, तो बेसिकली ये सारे पेज पर ऑटोमेटिक ये फॉन्ट फैमिली
कॉल हो जाएगा, पूरे पेज पर होगा। देखो पूरे पेज का फॉन्ट बदल गया। इसके अलावा पूरे पेज पर कॉल करने के एक क्लास और भी बना सकते हैं, जिसे जी बॉडी टैग के अंदर जितना भी हम काम करते हैं HTML में सब बॉडी के अंदर ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं अलग से मार्जिन दे देता हूँ 0 पिक्सल्स और पेडिंग डाल देता हूँ। मार्जिन और पेडिंग 0 पिक्सल्स हो गया। देखो लेफ्ट और टॉप से मार्जिन सारा ये मेरा हो गया। तो ये बेसिकली था क्लास के सिलेक्टर, कितने तरह के क्लास के सिलेक्टर होते हैं। तो क्लास के सिलेक्टर में सबसे पहला था हमारा HTML टैग के नाम, बेसिकली एलिमेंट सिलेक्टर था, आईडी सिलेक्टर था और डॉट क्लास था और यूनिवर्सल क्लास था।